घरेलू थेरेपी से एक मैं छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ जो मैंने किसी विद्वान से सुनी हुई थी कि एक बार होता है कि साधु चलते चलते भिक्षा मांगने जाते हैं घर पर भिक्षा मांगते भिक्षा मिले। उसके बाद एक औरत स्त्री आती है और भीतर से कुछ अनाज वगैरह उनको दान में देती है। उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद फिर स्त्री बोलती है कि आप हमें और कुछ ज्ञान भी दीजिए जिससे हम अपने आप को जिससे हम लोग अपने घर की उन्नति कर पाएँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कल किसी प्रातः आता हूँ और फिर आपको दीक्षा देता हूँ। उसके बाद वो अगले दिन आए और अगले दिन साधु जी अपने मंडल में गोबर कचरा कूड़ा करकट ये सब रख के लाए। और जो स्त्री थी वो उनको पता था कि अगले दिन भी साधु आने वाले हैं। उन्होंने अपने घर में से पकवान सब्जी और मिठाई ये सब खीर वगैरह आदि बना के रखी थी। तो उसके बाद साधु जी आए, उन्होंने बोला भिक्षा मिल गई, तो उन्होंने भिक्षा दी। तो जब उन्होंने भिक्षा दी तो साधु जी ने बोला कि आपने जो कुछ भी बनाया है वो सब एक साथ इसी मंडल में डाल दीजिए। तो फिर स्त्री बोलने लगी कि साधु जी महाराज, आपका ये कमंडल पहले से ही दूषित है, इसमें काफ़ी सी कूड़ा करकट गोबर आदि अन्य सामग्री पड़ी हुई है, तो इसको मैं नहीं डाल सकती। तो फिर साधु जी ने कहा देखिए यही मेरा ज्ञान है, ईश्वर जो है, ईश्वर ने आपको ये मानव रूपी मंदिर दिया है, इसमें आपने अपने आप के अंदर कई सारी बुराइयां रख ली हैं। अगर आप ईश्वर से चाहते हो कि आपको कुछ मिले तो उससे पहले आपको अपनी आंतरिक कुरीतियों और बुराइयों को खत्म करना होगा। उसके बाद ही ईश्वर आपको वो मनमानसिक फल देगा। इसलिए हमेशा आजकल क्या है, युवा पीढ़ी अपने शरीर को दूषित कर रही है धूम्रपान या बियर या और भी शराब रचा व्यस्त है। और इसके अलावा भी मन में द्वेष करना किसी के लिए या किसी का बुरा करना, तो ये सब भी आपकी कुरीतियों में गिना जाता है। इसलिए अगर आप जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं कि हमको ये दे दे, हमको वो दे दे, तो ईश्वर भी तब तक मनुष्य को कुछ भी नहीं देता जब तक वो जान नहीं लेता कि ये मनुष्य जो है वो कुछ अच्छे करने के लिए योग्य है या नहीं है। जब आप अपने अंदर ये गुणवत्ता लाओगे तो आपको ईश्वर से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो आपके बिना कहीं सब कुछ आपके हाथ में पहले ही रख देगा और आप खुशहाल जिंदगी जियोगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।